जय माता कामाख्या, जय माता मसानी, जय माता नथिया। मित्रों, आज मैं आपको उस विषय पे जानकारी दूंगा कि डायन क्या होती है, डायन क्या कर सकती है, कैसे इंसान के जीवन पे खतरा आ जाता है डायन विद्या से और इसका कैसे निवारण होता है। ये सत्य घटना है माता कामाख्या मसानी दरबार से जुड़ी हुई। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और चैनल के अंत तक बने रहें, किसी भी प्रकार से स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको जो एक जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि डायन का प्रकोप अक्सर छोटे बच्चों पे ज़्यादा होता है और डायन हर जगह होती है। तो घटना है कुछ साल पहले की ही। हम माँ के दरबार में बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि यहाँ से कुछ दूरी पे क्या घटित होने वाला है। सहसा मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह के ऊपर कुछ आके टकराया हैगा चेहरे पे, जैसे बाल झटकते हैं या रुमाल से झटकते हैं तो अपने चेहरे पे कैसा लगता है हवा, उस प्रकार से मेरे को लगा और मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन सी पैदा हो गई कि कुछ तो कहीं ना कुछ तो गलत हुआ हैगा। परंतु मैं अपने फिर कामकाज में लग गया। मैंने इस बात को उतना गौर से नहीं लिया। उसके ठीक 30 मिनट बाद मेरे पास एक फ़ोन आता है जो कि मेरी गुरु माता का था। वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर उनका स्थान हैगा। तो वहाँ से मुझे कहा जाता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ आओ, क्योंकि एक बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो अब गुरु का आदेश था तो मैं बिल्कुल चला गया। मैंने जब वहाँ जाके देखा तो एक बच्चा बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा था। वहाँ पे माँ कामाख्या का आसन लगाया गया, दरबार लगाया गया तत्काल। जब माता मसानी वहाँ पे आई तो उन्होंने देखते ही कहा कि इसके ऊपर डायन का प्रकोप हैगा। किसी ने अपनी डायन तंत्र से इस बच्चे के सर पे हाथ फेर दिया है और आज रात इस बच्चे की वो बलि चढ़ा देगी, अपने तंत्र मंत्र से उस बच्चे को खत्म कर देगी डायन। जब वहाँ पे तंत्र क्रिया हुई तो माँ ने यह भी देख के बता दिया कि वो डायन बिल्कुल बैठ चुकी है एक कमरे में और बाकायदा तंत्र क्रियाएं करके इस बच्चे के अंदर सुई चुभ हो रही हैगी। जब उस बच्चे से माता ने पूछा कि क्यों बेटे तुम्हें सुई के चुभने का एहसास हो रहा है क्या, तो उस बच्चे ने हामी भरी, क्योंकि वो बहुत तड़प रहा था जैसे किसी छोटे। अब वो अपना दर्द बता नहीं सकता कि उसे क्या पीड़ा है, पर हम अनुमान तो लगा सकते हैं ना कि उसे कोई जैसे सुई टोच रहा है। वो उछल रहा था और वो काफ़ी हद तक कूद रहा था, फांद रहा था, घबरा रहा था कि उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उम्र उसकी महज से बहुत 5 साल का था। वहाँ पे एक क्रिया जब माता जी ने एक तंत्र क्रिया करी, उस तंत्र क्रिया से बच्चे को फ़ायदा हो गया, वो ठीक होने लग गया। उसके बाद माता जी ने कहा कि तुम जो माता ने पकड़े थे डायन को, उस डायन का इतना प्रकोप था उस गांव में कि वहाँ कोई भी दैवी शक्ति नहीं घूम सकती थी, क्योंकि डायन की इतनी चोटी लंबी थी कि यदि कोई देवता वहाँ से निकलता था तो वो अपना चोटी उनके रास्ते में फैला देती थी, रोक देती थी। तो देव उस चीज़ को हाथ नहीं लगा रहे थे। माता रानी ने कहा कि तुमने यदि आप इस बच्चे का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अपने ये तंत्र को ख़त्म कर दो। तो बच्चे को थोड़ा तो फ़ायदा हो गया। हम अपने घर वापस आ गए, हमारी गाड़ी से हम लोग घर आ गए। ठीक उसके 1.5 घंटे बाद, हमारे आने के 1.5 घंटे बाद, उसके बाद मेरे पास एक फ़ोन आता है। नहीं, वो लोग यहाँ फ़ोन नहीं आया, वो लोग खुद ही यहाँ घर आ गए। वो बच्चा पूरी तरह मछली के जैसा फिर से वैसा ही तड़प रहा था। यहाँ पे माता जी ने, हमने माता का दरबार लगाया, वो कामाख्या मसानी दरबार लेके आया, तो दरबार को खोला, दरबार जागृत किया गया। तो माने कहा कि नहीं, जहाँ पे इस चीज़ की शुरुआत हुई इसका अंत भी वहीं होगा, चलो इसे वापस लेके। हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो हम लोग पेट्रोल पंप पे गए, परंतु पेट्रोल पंप के किसी भी कर्मचारी ने पेट्रोल पंप नहीं खोला, ना हमें पेट्रोल दिया। हमने पेट्रोल 3 किलोमीटर दूर से बुलाया। जब हमारी गाड़ी में डाला, भयंकर ठंड पड़ रही थी। जैसे पेट्रोल पंप से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की
तो गाड़ी स्टार्ट हुई तो टायर पंचर हो गया। अब हम बीच जंगल में है, पेट्रोल पंप से जैसे तैसे हमने गाड़ी लेके तो बढ़े हम, परंतु बीच में आके हम अटक गए। ठंड इतनी भयंकर कि गाड़ी पूरी ठंडी हो गई थी, सीट ठंडी होने लगी और वो बच्चा बिल्कुल तड़प रहा हैगा, देखे नहीं जा रहा हैगा। गाड़ी का टायर पूरा बैठ गया, हम आगे जा नहीं सकते ना बढ़ सकते। तब मैंने माँ से प्रार्थना की कि माँ या तो हमें घर पहुँचा दो या इस बच्चे को ठीक कर दो, कुछ तो करो। अचानक से हमारे एक मित्र के दिमाग में आया कि क्यों ना साइकिल के पंप से यदि हवा भरी जाए तो फिर हम लोगों ने साइकिल का पंप लेके आए और उससे हवा भरी तो उस गाड़ी के टायर में साइकिल के पंप से हवा भर आ गई। उसके बाद जो गाड़ी चली है तो 3 दिन उसकी हवा नहीं निकली टायर की। तत्काल वहाँ पहुँचे उस गांव में और माता रानी ने तत्काल मध्य रात्रि हो चुकी थी, क्योंकि जब तक हम पहुँचे वहाँ पे 12 के बाद हो गया था। जब माँ ने वहाँ पे अपनी तंत्र क्रिया से देखा तो क्या कि अरे जो मैं तुम्हें उपाय बताई थी उसने उस उपाय से दूसरा उपाय करके उस डायन को जिसको पकड़ा था उसको आज़ाद भी करा लिया। अब वो बिल्कुल इस बच्चे की बलि देने के लिए बैठ गई हैगी। वो ठीक 3:20 पर इसको ख़त्म कर देगी। उसी समय तंत्र क्रियाएं शुरू हो गई। एक भयंकर तंत्र अनुष्ठान माता जी ने करा है और उस डायन को पकड़ के समूल नष्ट कर दिया। उसकी सारी तंत्र मंत्र शक्तियों को माँ कामाख्या मसानी ने नष्ट कर दिया और उसको कहा, जिसका बच्चा था, कि तुम इस दरबार से बाहर मत जाना, क्योंकि वो दाना बाबा का दरबार हैगा। आज रात तुम्हें इस दरबार में रुकना है, क्योंकि तंत्र क्रिया 4 बजे रात को ख़त्म हुई थी और उसने 3:20 का समय तय करा था। बच्चा बच गया, पर माता जी ने कहा फिर भी जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक तुम इस दरबार से बाहर मत निकलना। आज भी वो बच्चा ठीक है, पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है, बाकायदा सब अच्छा घूम रहा है और उस डायन की विद्या का उस गांव से अंत हो गया। तो भक्तों, ये माँ के दरबार में घटी एक सत्य घटना थी जो मैंने आपको बताई। ऐसी और रोचक सत्य घटनाओं को सुनने के लिए माँ कामाख्या मसानी दरबार से बने रहिएगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा। जय माता दी भक्तों।